जय हिंद, जय हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया। और जिस तरह से पल पल का अपडेट नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, जैसे वोटिंग हुई उसके बाद वोटिंग की काउंटिंग शुरू हुई, सुबह से ही आपको जानकारी दे रहे हैं। 9वें राउंड की डिटेल जो है वो सामने आ चुकी है, जिसमें आपको बता दें 9वें राउंड में भी देवयानी राणा जो है वो आगे हैं और 36,709 वोट जो है कुल मिलाकर देवयानी राणा को जो है पड़े हैं। और हर्षदेव सिंह जो है 12,704 वोट और शमीम बेगम जो है 1,001 वोट। और आपको बता दें कि ये 9वें राउंड की मैं जानकारी आपको साझा कर रहा हूं, जिसमें देवयानी राणा जो है वो 36,709 वोटों से जो है वो सबसे आगे हैं और हर्षदेव सिंह जो है वो दूसरे नंबर में है 12,704 वोट। और शमीम बेगम जो है 10,001 वोट, माफ कीजिएगा, 10,001 वोट से जो है शमीम बेगम जो है तीसरे नंबर पे है। यानी कि हम आपको इतनी जानकारी जरूर देंगे कि इन तमाम 9 राउंड्स की डिटेल हमने जो है जेके मीडिया में साझा की है। कोई भी राउंड्स के बारे में डिटेल आप चाहते हैं तो आप पिछले जो लाइव है वो भी चेक कर सकते हैं। और हम आपको बता दें कि 36,709 वोट जो हैं देवयानी राणा को 9वें राउंड तक जो है वो पड़ चुके हैं। और दूसरे नंबर की बात करें या तीसरे नंबर की बात करें तो बहुत ज्यादा फासला जो है वो देवयानी राणा को छूने का है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि देवयानी राणा इस वक्त बहुत आगे हैं और लगभग ये चीज क्लियर हो चुकी है कि 9 राउंड के बाद जो बचा 10वां और 11वां राउंड होगा उसमें ये फासला शायद कोई भी कैंडिडेट जो है वो पूरा नहीं कर पाएगा। 36,709 वोट जो है देवयानी राणा को जो है इस वक्त पड़ चुके हैं। हर्षदेव सिंह की बात करें, हर्षदेव सिंह जो है 12,704 वोट, शमीम बेगम जो है 10,001 वोट लेकर जो है तीसरे नंबर पे है। जो ये फाइट इस वक्त जो दूसरे और तीसरे नंबर के बीच आपस में चल रही है, लेकिन आपको ये जानकारी दे दें कि इस वक्त अब देखिए सामने अभी भी वोटों की काउंटिंग जो है वो चल रही है। और वोटों की काउंटिंग की बात करें तो 9 राउंड में देवयानी राणा 36,709 वोट लेकर जो है पहले नंबर पर हैं। यानी कि सुबह से लेकर अब तक की जो काउंटिंग की डिटेल्स हैं उसमें यही जानकारी है कि 9 के 9 राउंड में देवयानी राणा ही आगे रही हैं। और अब दूसरे नंबर में हर्षदेव हैं जो कि 12,704 वोट से लेकर दूसरे नंबर में है। तीसरे नंबर में शमीम बेगम है, 10,001 वोट जो है उन्हें पड़ा है। और आप देख सकते हैं कि अभी भी पल पल का अपडेट, पल पल की जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं। और नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी की बायपोल्स की डिटेल्स हम आपको जानकारी दें तो नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है जो परिणाम सामने आ रहे हैं उन परिणामों में देखिए, उन परिणामों में जो है अभी देवयानी राणा जो है वो सबसे आगे हैं और उसके बाद हर्षदेव सिंह है और तीसरे नंबर में शमीम बेगम है। लेकिन शमीम बेगम और हर्षदेव सिंह के बीच में तो फाइट चल रही है, लेकिन देवयानी राणा जो है सबसे आगे हैं। और देवयानी राणा को अभी छू पाना यानी कि उनके वोटों तक पहुंच पाना भी जो है नामुमकिन सा लग रहा है, क्योंकि अब बचे हुए राउंड सिर्फ 2 ही हैं, 10वां और 11वां। और इन दोनों राउंड्स में क्या वो फासला कंप्लीट हो पाएगा? क्या जो 36,709 का जो आंकड़ा है वो छू पाएंगे हर्षदेव? लेकिन ये लग तो नहीं रहा, क्योंकि 12,000 और 36,000 में बहुत बड़ा फासला है। और 36,709 वोट की बात करें तो 36,009 वोटों से जो है देवयानी राणा जो है पहले नंबर में है। और अब बचा हुआ राउंड है वो है 10वां और 11वां। 36,000 के वोट देखिए, अब मैं लीड भी आपको बताऊंगा। 36,709 वोट देवयानी राणा को पड़े हैं, 36,709 वोट जो हैं अब कह लीजिए। और हर्षदेव सिंह की बात करें तो हर्षदेव सिंह को जो है 12,704 वोट, 12,704 वोट यानी कि 24,000 की लीड में है देवयानी राणा। यानी कि 24,000 ज्यादा वोटों से आगे चल रही है देवयानी राणा। और ये चुनावों के जो परिणाम हैं, इन चुनावों में जो है अब क्लियर लग रहा है कि जीत जो है वो देवयानी राणा की ही होने वाली है। लगातार उनके जो समर्थक हैं उनमें खुशी का माहौल है। और देवयानी राणा यानी कि भारतीय जनता पार्टी की जो कैंडिडेट देवयानी राणा है उनमें खुशी दिख रही है। लेकिन इन जो वोटों का फासला है बहुत ज्यादा है और ये फासला मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। देखिए, इन फासलों की बात करें तो 24,005
वोट से आगे जो है देवयानी राणा जो है इस वक्त चल रही हैं। और जितने भी लोग देख रहे हैं आप जरूर इस खबर को शेयर कीजिएगा। और मैं इतना जरूर बताना चाहूंगा कि क्या लग रहा है कि इन आंकड़ों में जो अभी तक जो 9th राउंड है उसमें जो देवयानी राणा 24,000 वोटों से आगे है, क्या लग रहा है आपको कि कौन जीतने वाला है? कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय बताइएगा। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय